मेरी इतनी सुंदर बीवी को कहीं उसके पति की ही नजर ना लग जाए। क्या हुआ वसु? आज फिर तुम्हारी आंखें उदास हैं? देव सर, देवी हुकुम के सामने ये झगड़े का नाटक करना हमारे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। और फिर आज तो घर में इतनी बड़ी पूजा है, तो हम ये नाटक करके, क्यों झगड़ा करके पाप के भागीदार क्यों बन रहे हैं? घर की लक्ष्मी को अस्वीकार करना भी तो पाप के बराबर ही हुआ ना वसु। और जब तक मासा तुम्हें इस घर की बहू नहीं मान लेती, तब तक इस घर में हमारे मन में शांति नहीं होगी। और रही बात मासा को धोखा देने की, हम मासा को धोखा नहीं दे रहे, उन्हें मना रहे हैं। यजमान, गुरुजी। सौभाग्यवती भाव। चंद्रिका जी, पूजा की सारी तैयारियां हो चुकी हैं, पर कोई दिखाई नहीं दे रहा है। सभी को बुलाइए, पूजा का मुहूर्त हो चुका है। जी पंडित जी, विराजिए। सावित्री जी हुकुम। तुम सबको बुला कर लाओ, हम देव को बुला कर लाते हैं। जी। तुम जानती हो ना वसु, मासा किसी भी औरत के साथ अन्याय होते नहीं देख सकती। तुमने खुद देखा होगा, जब जब मैंने तुम्हारा अपमान किया है, मासा मुझसे नाराज हुई हैं। मुझसे ज्यादा वो तुम्हारे हक के लिए लड़ रही हैं। लेकिन ये हक तब तक अधूरा रहेगा जब तक मासा तुम्हें दिल से बहू नहीं मान लेती। और इसीलिए हमें पापासा के प्लान पर भरोसा रखना चाहिए। तुम खुद ही देखो ना, मासा तुमसे बात करने लगी हैं, घर का काम, परिवार की जिम्मेदारियां सौंपने लगी हैं। कल हम एक शांति पाठ रख रहे हैं और हम चाहते हैं कि इस पूजा की सारी तैयारी तुम करो। मासा के साथ ये नाटक करके मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है वसु, लेकिन कुछ दिन के लिए तो हमें करना पड़ेगा। क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? घर में और भी नौकर हैं, लेकिन बार बार मेरे कमरे में आने का बहाना ढूंढती रहती हो। और मैंने कितनी बार कहा है, मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहता हूं। अच्छा वो तुम यहीं मिल गई। देवी हुकुम, कुछ काम था कि कहीं मासा ने हमारी बातें तो नहीं सुन ली? आज की पूजा तुम्हारे हाथों से होगी वस्था। अगर मासा वसु से पूजा करवा रही हैं, तो इसका मतलब उन्होंने हमारी बातें नहीं सुनी। आज की पूजा वसुधा करेगी, और अगर हमारे इस फैसले से किसी को ऐतराज है तो वो पूजा छोड़ के जा सकता है। अपना पल्लू सर पे लो वस्था। शांति पाठ का मुहूर्त निकल गया तो इस पाठ के मनवांछित फल प्राप्त नहीं होंगे। वहां बैठो। देव, आओ, वसुधा के साथ बैठकर पूजा करो।
अब शांति पाठ की ये पूजा संपन्न हुई। अब भगवान को भोग चढ़ाया जाएगा। हे माता माई, जाने वो सपना कब सच होवेगा। दिव्या, तुम भोग लेकर आओ। भोग तो वसु ने पहले ही तैयार कर दिया है, मैं बस इसे निकाल के जल्दी से बाहर ले जाती हूँ। मासा, मैं भोग लेकर आ ही रही हूँ, आप चलिए। हम भी हेल्प करते हैं। अच्छा बेटा, हमें एक बात पूछनी थी, सच सच जवाब देना। जी मासा। हमारा वसुधा से पूजा करवाना तुम्हें बुरा तो नहीं लग रहा है ना बेटा? मासा, बुरा क्यों लगेगा? आपने ही तो सिखाया मासा कि सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। और फिर हम सब जानते हैं कि पिछले दिनों वसु से कुछ गलतियां हुई हैं, लेकिन उसे उन गलतियों का पछतावा है। और वैसे भी वसु भाईसा की पत्नी है, यानी कि मेरी जेठानी, तो मुझसे पहले पूजा में बैठने का हक तो उसी का है ना। इसलिए आप अपने दिल पे कोई बोझ मत रखिए। हमारी मासा का हर फैसला हमेशा हमारे सर आंखों पर।